20 दिनों से अनीता चौधरी की जिस तरह निर्मम हत्या की गई उससे पूरा राजस्थान दहल गया और जिस तरह शव के टुकड़े टुकड़े करके दफनाया गया और परिजन लगातार 20 दिन से पहले एम्स के बाहर धरना देने का प्रयास किया, वहाँ इनको नहीं देने दिया गया। फिर वहाँ गए आपके भगत की कोठी, वहाँ से इनको हटा दिया। तो वीर तेजाजी मंदिर कूड़ी भक्ताश्री के अंदर जो पिछले कई दिन से बैठे हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि दिवाली भी इन लोगों ने यहाँ पे मैं जो तमाम टीम है यहाँ जो इसको लेके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, इनको तो मैं धन्यवाद दूंगा कि, और परिजनों को भी धन्यवाद इस बात का, अनीता जी के पति मनमोहन जी और उनके बेटे को, कि हिम्मत और हौसले के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। और इस लड़ाई का ही परिणाम है कि राजस्थान की सरकार ने इनकी बात सुनी। हम सब के संघर्ष का ही परिणाम है, हम सब लोगों के, कि भाई इस मामले के अंदर मोटा मोटा इनकी जो मांग थी कि एक बार इसकी सारी परतें खुलनी चाहिए। इसमें कई लोग और आ रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला इस तरह शव के टुकड़े करके नहीं कर सकता, और वहाँ ब्लड नहीं मिले, सारा कुछ नहीं हो, तो इसमें कहानी अलग नज़र आ रही है। और कहानी जो आ रही है उसमें कई सफ़ेद पोश लोग भी पीछे नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए सीबीआई जांच करे, ये प्रमुख डिमांड थी कि मामला सीबीआई को जाए, सीबीआई जांच करे। दूसरी डिमांड इनकी थी कि यहाँ कुछ एसएचओ डीसीपी के बारे में इनकी डिमांड थी, भाई इनके रहते हुए काम ठीक नहीं हुआ या मुलजिम टाइम पे नहीं मिल, जो इनकी बात थी। दूसरा मुद्दा इनका ये था पुलिस अधिकारियों का। और तीसरी मुआवजे की मांग थी कि कंपनसेशन राजस्थान सरकार और बाकी लोग मिलकर करें। और चौथी नौकरी की बात थी। तो करीब करीब रात को मोटे मोटे तौर पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ जोधपुर आए, ओसियां विधायक भैराराम जी, हमारे कमिश्नर राजेंद्र जी, डीसीपी आलोक जी, और इन सब की हमारी बात हो गई। रात को बात तय हो गई थी, रात को धरना स्थल पे कमिश्नर जोधपुर और ओसियां विधायक आ गए थे, सारी बातों में सहमति बन गई। और चूँकि रात को कन्फर्मेशन 3-3:30 बजे हुआ नहीं, तो सुबह 7 बजे कन्फर्मेशन हो गया। और जो इनकी मांगे थी वो करीब करीब इनकी मांगे परिजनों की मान ली गई। और आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र करने की घोषणा सरकार करेगी। बाकी की जो बात है, जो घोषणाएं हैं, और सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधिक रूप में हमारे बीच उपस्थित भैराराम जी और आलोक जी बैठे हैं यहाँ सरकार की तरफ से, तो और एमएलए साहब हमारे देवेंद्र जी जोशी, जो भी इस मामले के अंदर ये चाह रहे थे कि पहले दिन से भाई न्याय होना चाहिए और ये अन्यायवार परतें खुलनी। हर व्यक्ति चाहता है कोई कत्ल अगर होता है तो उस कत्ल के पीछे कौन लोग हैं वो पर्दाफाश होना चाहिए, हर सरकार की मंशा रहती है। तो मैं एमएलए साहब हमारे जोशी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि इस मामले के अंदर ये भी हमारे साथ खड़े हैं। और भैराराम जी, आगे की जो सरकार की तरफ से हमारी मांग क्या थी, सरकार ने कौन सी मांगे हमारी मानी है, वो भैराराम जी आपको प्रेस को संबोधित करेंगे।